और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। सत्संग। अभी आप 14वां अध्याय के अंतिम 2-3 श्लोक पढ़े आपने, स्पष्ट हो गया। अब वो परमात्मा है कौन, ये 15वां श्लोक बतावे। पहला और दूसरा श्लोक क्या लिखा है कि अर्जुन, ये ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला संसार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसके ऊपर को जड़ है और नीचे की तीनों गुणों रूपी ये ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा इस जीव को कर्मों में बांधने की मूल कारण है। पहले ये वृक्ष देखो। कबीर साहब भी कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। एक दो में सारी सृष्टि कबीर परमेश्वर ने भर दी। ये सबसे ऊपर देखो, ये जड़े हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा वास्तव में ये है। और इस ये परम अक्षर पुरुष नी अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये कबीर परमेश्वर है। अब ये है वो मूल परमात्मा जहाँ सदा सुखी रहेंगे, ये शाश्वत स्थान सतलोक है और यहीं से सबको खुराक चलती है, ये सबका पालन करता है, ये है। आगे देखो, ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, ये अक्षर पुरुष परब्रह्म है। इससे आगे देखो, ये तना समझो, आगे फिर इसके ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है, ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। आगे ये तीनों देवा शाखा, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और ये पात्र रूप संसार। ये देखो, ये सब संसार इन पर लटका हुआ एक। अब इसी का गीता जी में उल्लेख किया है। अब 15वां अध्याय दिखाऊंगा आपको, ये पहला ही श्लोक है। ये गीता जी और इसके 15वां श्लोक, 14 का तो आपने पूरा सुन लिया कि उस परमात्मा के पाने के लिए मैं ही सहयोगी हूं। अब इसमें लिखा ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, ऊपर को जड़वाला, ऊपर को जड़वाला, नीचे को शाखा वाला। ये एक मजबूत अविनाशी वृक्ष है। छंदासी अस्य प्रणानी तम वेद से वेदवित है। जानवान लोग इसके और वेदों को और छंदों के द्वारा इसी का वर्णन करते हैं और इसके पत्ते पुत्तों को भी बताते हैं। ये देखो, ये तो सीधा सा हो गया। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को मूल वाला सीधा अर्थ है इसका, ऊर्ध्व मूलम, और अधः शाखा, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। ये तो अपने बेचारे कोशिश करें समझाने की जितना कर सकते हैं। वेद उसके पत्ते कहे गए, जो भी है। इधर देखियो, उस संसार वृक्ष को मूल से तत्व से जो जान लेता वो वास्तव में ज्ञानी है। ये बता कि वो वेदविद है, वो सही तत्व भेदी संत है जो इसको इस ढंग से जान लेता है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही कहा कि उनको ढूंढ लो जो इसको सही जानने वाला है, वो वेदविद है, वो वास्तव का जानकार है। ये प्रमाण देते वो संत है जिसने सबको जान रखा, और वहां जाओ उससे दीक्षा लो। फिर अब देखो, ये दूसरा, उस संसार वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूपी जल प्रवर्धा, तीनों गुणों रूपी गुण प्रवर्धा है, तीनों गुणों रूपी बढ़ी हुई फैली हुई, इसका अर्थ ये बना सीधा है। विषय भोग वाली, विषय प्रवाला शाखा, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये फैली हुई शाखाएं कोपलें। अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर। नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में फैली हुई है, मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक ये पृथ्वी लोक है। नीचे तो पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक, और ये मनुष्य लोक में यानी पृथ्वी लोक में। कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली, मूलानी मूल कारण है। ये तो अपने आप जोड़ लिया इन्होंने। ये मूलानी अर्थात मूल कारण है, मुख्य कारण है जीव को फंसाने के ये तीनों गुण, और नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्यस्त है। ये स्पष्ट हो गया। इसी के साथ
अब ये अध्याय नंबर 15 के 16, 17 और 18 श्लोक आपने फिर देखने होंगे, क्योंकि इनका लिंक बनता है इनसे। ये अध्याय नंबर 15, ये श्लोक नंबर 16 है, ये 17 है, ये 16 है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इसका सीधा अर्थ है दो प्रकार के भगवान है, और दो ही प्रकार की शरीर जीव प्राणियों की स्थिति है। सब प्राणियों का शरीर तो नाशवान है और आत्मा जीव अविनाशी कही गई। ये आपके 18वें श्लोक में काम आएगा कि वो काल भगवान कहता कि मैं तो इन मेरे अंदर जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो अविनाशी आत्मा रूप में है अर्थात शरीरधारी देवता है, मैं तो इनसे उत्तम हूँ, इसलिए मैं लोक में और वेद में मुझे भगवान मानते। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सर्वोत्तम पुरुषोत्तम नहीं हूँ। आगे देखो, दो भगवान है, क्षर और अक्षर। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। वास्तव में भगवान तो वो तीसरा है जो जड़ है, उसी को वास्तव परमात्मा कहा जाता है। यही जो है लोकतर में, तीन लोकों में अविश्य प्रवेश करके विभर्ती सबका पालन पोषण करता है, और वही अविनाशी वास्तव में अविनाशी ईश्वर है, अव्यम ईश्वर है। ये भी देख लो, उत्तम पुरुष तो और ही है, उत्तम भगवान तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, पुरुष माने भगवान जानो, सबका धारण पोषण करता है। वो जड़ अविनाशी परमात्मा कबीर परमेश्वर, वो ही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब 18वें में क्या कहा है कि मुझे तो केवल इसलिए अविनाशी कहते हैं, कितना स्पष्ट लिखा है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो अतीत हूँ और अक्षरात अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में, इस संसार 21 ब्रह्मांड में और इस वेद में मुझे तो इसलिए पुरुषोत्तम मानते। आगे देखो, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। 19 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम मानते हैं, वेद जान कर वेद पढ़ करके इसलिए जो मालिक है, तो वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझको ही भजता है। मुझ वासुदेव नहीं, माम का अर्थ ये नहीं, मुझको ही भजता है, अर्थात वो वेदों का ज्ञाता केवल मुझे ही पूर्ण परमात्मा मान कर भजता रहता है। अब 20 देखो, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान और कर्तार्थ हो जाते हैं, और कर्तार्थ हो जाते हैं, उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा। सत साहिब परम पूज्य सुधांशु जी द्वारा, परम आदरणीय सुधांशु जी के द्वारा, और देखिए श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी। इसमें सिर्फ मैं इतना दिखाना चाहूंगा, बाकी आपके पास उपलब्ध है, प्रेम से पढ़ लेना। अध्याय नंबर 17, अध्याय नंबर 17, इसमें यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जो मनमुखी साधना करते हैं, जो कितना दान कर दिया, किम्य बनवा दिया, वो शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रहीन है। आगे देखो 14 में, देवता ब्राह्मण गुरुजन जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता ब्रह्मचार्य का पालन करना, हिंसा न करना, यह है संसार शरीर संबंधी तप है। ये तप के ऊपर के यज्ञ बताए। अब ये तपों के ऊपर आ गया। अब उद्योग न करना, सत्य प्रिय हितकारक भाषण। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है कि सत्यम प्रिय हितम, अपने प्यारों के लिए सत्य बात कहना, चाहे वह कितनी कड़वी लागे। जैसे ये दास कह रहा है, उसका अर्थ है कि चाहे अपने प्यारों के लिए सत्य भाषण कहना, चाहे इसका कितना कैसा ही प्रतिफल निकले, वो हिचका नहीं करते। इसको तप कहते हैं, सच्चाई कह देना। सत्यम क्या है? उद्वेग न करने वाला, सत्य प्रिय हितकारक भाषण, यानी अब हितकार में चाहे कितनी कड़वी सत्य तो जरूर कहे, उसको तप कहते हैं, चाहे कितनी कठिनाई भी क्यों ना उठानी पड़े। जैसे दास आपको बता रहा है, और हो सकता है इस कड़वी सत्य को कुछ महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन सत्य कहने वाले सत्य कहा करते हैं। ये एक तप है, ऐसा तप है। और
अभ्यास ध्यान करने वाणी यह वाणी संबंधी तप कहा। आगे देखो, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा। अच्छा, अब 17वां देखो, ये 17वां श्लोक है 17वें ही अध्याय का। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता, उसको सात्विक कहते। ऊपर के तो ठीक है, आगे के देखो। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए, लोग दिखाने के लिए, लोग दिखावा भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप कहा जाता है। आगे देखो, कमाल है। ये 18वां 17वें अध्याय का 19वां श्लोक देखिए। जो तप मूढ़ता पूर्वक, ये ध्यान से देखो, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ योगतः अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता, वह तप तामस कहा गया है। अपने को पीड़ा देकर, यह जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ योग से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देकर कि देने के लिए किया जाता, वह तप तामस कहा गया है। अब इसी बात पर विचार करना। ये अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 19 आपको आचार्य सुधांशु जी द्वारा टीका की हुई गीता जी का सुनाया, उनके कर कमलों द्वारा। अब फिर ये देखिएगा, ये स्वर्ग की लहरें, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज। और फिर ये देखिएगा, यहां देखो, ये 10 वर्ष की आयु में ये नादान बालक कहाँ फंस गया? हठ योगी विजेंद्र मुनि का संग, ध्यान, साधन और कठिन प्रक्रिया। हठ योगी, यही देख लो, यहाँ से यहाँ सारी बात सिद्ध हो जाएंगे आपने। ये बालक आत्मा घूम रही थी भगवान को चाहने के लिए और फंस गया हठ योगी का, जो गीता के विरुद्ध। 10 वर्ष की आयु में हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ, ध्यान साधना की कठिन प्रक्रिया, कठिन शरीर को पीड़ा दे। आगे देखो, घबराए नहीं, क्योंकि कितना कष्ट हुआ, घबराए नहीं। बाल यशपाल साधना पथ के अडिग पथी बनकर अंतर शक्तियों को जागृत किया। अब ये बात सोचड़ की है। 6 तो गुरु बेचारों के पहले तो ये हठ योगी फंसा, जैसा माल इसके पास था इन्होंने भर दिया इस पुण्यात्मा में। फिर ये हरिद्वार गए 22 वर्ष की आयु में दर्शनार्थ। फिर नंद किशोर जी का साथ, बनखंडी साधु का साथ, जिसने प्रकाशानंद से ज्ञान ध्यान सीखने का सुअवसर, जिनका एक गुरु ही नहीं, नाना प्रकार के अनजान संतों के पास ये पुण्यात्मा जाती रही। जो उनके पास माल था वो इनमें भर दिया और अब ये उसी का प्रचार कर रहे हैं। अब ये बातें कड़वी अवश्य लगेंगी आपको, लेकिन कड़वी ना होकर के ये बहुत मीठी हो जाएंगी। ये कुनीन है, ये सभी को लेनी पड़ेगी। गीता बता रही है कि हठ योग नहीं करना, और इस पुण्यात्मा को उन अनजान संतों ने शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और वो पाप का भागी बनाया। अब इन्होंने जो संग्रह ज्ञान किया नाना प्रकार के संतों से, अब सोच रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल सत्य ज्ञान है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। महेश्वर की पूजा करें, शिव की, और गीता बना करें, और फिर पूर्ण परमात्मा की तो बहुत दूर की बातें हैं। तो इसलिए ये दास नहीं मानता कि इनका दोष है। मैं भी ऐसे ही भरम भटक रहा था, इससे बीमारी का मरीज था। मुझे तड़प थी, प्रभु के पाने की, सच्चाई की खोज थी। अब दया हुई दाता की, मैंने ये ढेर सारी पुस्तकें पढ़ के अब ये ऐसी लगती हैं जैसे कॉमिक्स हो, जो नादान बालक पढ़ा करे। ना उनका कोई ध्येय है, ना उनका कोई आश्रय है, ना कोई आधार किसी शास्त्र का है, और नाम शास्त्रों का लिया गया सभी जगह। तो ऐसे ये दास आपको यही बताना चाहता है
और अब क्या होता है कि जैसे मैंने बार बार कहा है कि भगवान काल की प्राप्ति तो ओम नाम से और वेदों में वर्णित विधि से, गीता में वर्णित विधि से हो ही नहीं सकती, क्योंकि गीता तो बोला जा रहा था वेदों का सार है, नहीं हो सकता। फिर ये नादान संत आपको कहां विचलित करेंगे? कहेंगे गीता जी के 11वें अध्याय के बाद में 55 श्लोक में स्पष्ट लिखा है, 53 और 54 में, कि मुझे अनन्य भक्ति से पाया जा सकता है। प्रथम तो आपने ये सोचना होगा, वेदों में वर्णित विधि ओम नाम का जाप, ध्यान यज्ञ, मेडिटेशन और बाकी धर्म यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान, ये शास्त्रों का अध्ययन आदि है, ये सब ज्ञान यज्ञ होती है और ओम नाम का जाप है। इससे तो प्रभु प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कति फाइनल है, क्योंकि काल का वास्तविक रूप काल है ब्रह्म का और एक रूप भगवान जैसा दिखे हो, लेकिन वास्तव में परम रूप इस विष्णु का काल है, महाविष्णु का, और काल रूप किसी भी वर्णित विधि से नहीं मिल सकता, नहीं प्राप्त हो सकता। फिर जैसे अर्जुन डरा हुआ था, 46वें श्लोक में कहा कि हे सहस्राबाहु, 1000 भुजा वाले भगवान, क्योंकि यो काल 1000 भुजा युक्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा युक्त है और इनकी माता जी अष्टंगी वो 8 भुजा युक्त है। तो कहा कि हे सहस्राबाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आओ। अब यहां से नहीं विचलित होना, इससे ही बात बनेगी। तो ऐसा, क्योंकि मैं बहुत डर गया हूं और मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं घबरा गया हूं, मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला है, भाव ये था अर्जुन का कहने का। तो कहते हैं मैं आपके इस विराट रूप को देखकर डर गया हूं। तो 47 में भगवान कहता है तू इसको देखकर क्यों डर गया, चिंता ना करे। ये देखो गीता जी, ये वही है गीता जी, और इसके 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 46 देखो, पहले ने देखे हुए 46 में, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, ये देखो चतुर्भुजेन, देखो किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्ट्वा अहम तथा एवं तेन एवं रूपेण चतुर्भुजेन सहस्राबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कह रहा है भगवान, मैं आपको गदा पद्म शंख चक्र हाथ में लिए हुए चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। हे सहस्राबाहो, उसी ए विश्व मूर्ते सहस्राबाहो, उसी चतुर्भुज रूप में हो जाओ। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व स्वरूप 1000 भुजा वाले सहस्राबाहो 1000 भुजा वाले उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब देखो 47 में क्या कहते भगवान, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि कारण वास्तविक काल रूप सीमा रहित विराट ये काल रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे ने किसी ने पहले नहीं देखा। अब 48 देखो, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, वेद यज्ञाध्ययन, न दान तान से और न किसी क्रिया से और न उग्र तपों से, किसी तप से भी नहीं मिल सकता। मैं तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा नहीं जा सकता हूँ। आगे देखो, अब ये 49 में भगवान कहता है कि मेरे इस प्रकार के से इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए
और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर देख। बिल्कुल सही टीका किया है। जहां तक इनकी बुद्धि सही काम कर रही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं जय दयाल गोविंद का जी। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण सोमूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को, डरे हुए अर्जुन को धीरज दिया। आगे अर्जुन क्या कहता है, हे जनार्दन, ये 50वां अध्याय श्लोक है, 51 नंबर। हे जनार्दन, आपके इस शांति अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। आगे देखो 52 में, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं आप श्लोक, अर्जुन बिल्कुल सही सरलार्थ कर रहे हैं जय दयाल गोविंद का जी। मेरे जो चतुर्भुज रूप तूने देखा है यह सुदूरस, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े, बिल्कुल सही किया हुआ है, दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अब यहाँ सोचना होगा, ब्रह्म भगवान, काल भगवान, ज्योत स्वरूपी निरंजन कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो मैंने तुझे पहले रूप दिखाया ना, ये मेरा वास्तविक रूप है। ये तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, और ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, किसी प्रकार कोई नहीं देख सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से। अब फिर बताया कि ये जो चतुर्भुज रूप मैंने तुझे दिखाया, इसको भी कोई, इसके दर्शन भी बहुत मुश्किल है। देवता भी तरसे मेरे चतुर्भुज रूप नहीं तो त्रिलोकीय विष्णु के दर्शन तो आम व्यक्ति ने किए हुए, और त्रिलोकीय शिव की दर्शन तो आम श्रद्धालु भक्तों ने किए हुए हैं, उन्होंने उनके चित्र बनाए हैं। लेकिन ये चतुर्भुज रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता, देवता भी तरसते हैं। वो कैसे, ये ब्रह्मलोक में रहता है, ये काल 3 रूप बना के, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में, और कहता है ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है ये भी कोई नहीं देख सकता, ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, ना किसी से। और मेरी प्राप्ति नहीं है, मेरे द्वारा दी जाने वाली राहत भी अनन्य मंत है। अनन्य मन, जैसे आपने अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारी अनन्य मन, अन्य देवता ना पूजा, केवल मेरी पूजा करे, उसको ही उपलब्ध है। आगे ये मिलेगा आपको। अब ये चित्र देखना 1 ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव का लोक, ये त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये पृथ्वी है, ये स्वर्ग और नरक है, ये स्वर्ग है, ये इंद्र का लोक इसके साथ ही है, ये स्वर्ग और नरक है, ये स्वर्ग के राजा की राजधानी इंद्र लोक साथ में, और ये शिवलोक है, शिव जी का लोक, और ये ब्रह्मा का लोक है। ये त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शिव है। अब ये यहाँ रहता है, इनके तो सभी देवता दर्शन करते हैं, ये यहाँ रहता है महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा रूप में, ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ पर देवी भागवत आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर विमान में बिठा के त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु में घुमाए थे। कहते हैं ये भी मैं अपनी कृपा से दर्शन दे सकता हूँ, ना किसी वेद विधि से, और ना किसी तप से, ना क्रिया से, मेरे दर्शन कोई नहीं कर सकता। ये स्पष्ट है। गीता जी को फिर देखिएगा, अध्याय नंबर 11, वही चल रहा श्लोक नंबर, अब ये 52 सुनो। मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है यह सुदर्श, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं, क्योंकि वो ये इस रूप में ये काल ब्रह्मलोक में रहता है, दुर्लभ है। देवता अपि माने भी सदा ही इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, अर्थात ये काल कहता है फिर ये रूप भी मेरा। आगे देखो 53 श्लोक में 11वें अध्याय के, जिस प्रकार तूने मुझको देखा इस प्रकार ये चतुर्भुज रूप वाला, ये सही लिख रहा है जय दयाल गोविंद का जी ने, बिल्कुल सही टीका किया है। न मैं वेदों से,
और न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। वेदों में वर्णित विधि से, न तो वेदों से और न तप से, ये हठ योग आदि से नहीं देखा जा सकता। किसी प्रकार भी में दर्शन तो हो ही नहीं सकते। आगे देखो, अब लिखा भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधि अर्जुन जातुम दृष्टवा च तत्वेन प्रविष्टुम स परंतम, ये लिखा है। परंतु हे परंतम अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा, ये देखना, अनन्य भक्ति के द्वारा, बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको अनन्य भक्ति क्या होती है। इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, प्रत्यक्ष दृष्टुम देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूँ। प्रविष्टम माने प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव प्राप्त होने के लिए। और यहाँ दृष्टुम प्रत्यक्ष देखने के लिए। अब कैसे? इसमें लिखा कि मेरी अनन्य भक्ति करने से, केवल एक ब्रह्म साधना करने वाले बिल्कुल अटल नियम बना के, और पूजा नहीं करे किसी देवी देवता की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की, उनके लिए शक्य हूँ। कैसे? कि वो डट कर भक्ति करो हजारों वर्षों तक, फिर उनके पुण्य कर्म बन जाए, उनका लाभ मिले, फिर उन्हीं को अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता है। ये उन परमात्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को अपने यहाँ जन्म देता है और फिर उनको विमान में बैठाकर दूर से दर्शन करवा देता है। बस आम नहीं है। अन्यथा उस अनन्य भक्ति का विशेष प्रमाण क्या दिया है कि मैं केवल तुम जो भक्ति करते हो उसकी रक्षा आदि करता हूँ और सुख सुविधा ही दे दूंगा। ये अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 22 देखो। अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 22 देखो। जो अनन्य प्रेमी जन भक्तजन मुझ परमेश्वर तो उन्होंने भाव से लिख दिया, मुझ को निरंतर चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर चिंतन करने वालों का योग अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योग अक्षेम क्या होता है कि भक्ति मार्ग में कोई बाधा आवे उसकी रक्षा करता हूँ बस, और फिर उनको सुख सुविधा दे देता हूँ जो उस भक्ति की बनती है। इसका वास्तविक लाभ तो ये बताया है। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि 3 परमात्मा हैं। काल क्षर पुरुष नाशवान है, और परब्रह्म अक्षर पुरुष का है, क्योंकि जैसे एक सफेद मिट्टी का कप हो, वो तो काल भगवान समझो, सुंदर दिखे, बड़ा सुवस्थित सा दिखे, वो क्षर पुरुष। एक सटील का कप वो अक्षर पुरुष, यानी इससे कुछ ज्यादा सथाई अविनाशी जैसा लगे। ब्रह्मण का अर्थ होता पूर्ण परमात्मा, उस जैसा ही लगता है, लेकिन ये भी नाशवान है। जैसे सफेद मिट्टी चीनी का कप तो तुरंत ही विनाश हो जाता है, लेकिन वो सीधा जैसे मटके जैसा बना हुआ एक और कप होता है जिसको दोना बोलते हैं मिट्टी का, वो तो हम शरीर हमारा है। ये इतना हमारे से और सथाई है, इसका भी विनाश है। फिर अक्षर पुरुष का भी जैसे स्टील का कप है, वो कुछ ज्यादा सथाई नजर आता है उनसे, लेकिन है उसका भी विनाश, क्योंकि स्टील को जंग लगेगा, उसकी मिट्टी हो जाएगी, नाश को प्राप्त होगा, लेकिन बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको भी सथाई नजर आता है, उसको भी सथाई का, लेकिन फिर भी सथाई नहीं है। ऐसे ही क्षर पुरुष तो ये काल है, ब्रह्म ये तो नाशवान है, बहुत शीघ्र, और इसके द्वारा दी जाने वाली राहत भी उत्तम नहीं, अनुत्तम है। अक्षर पुरुष के लोक में वो खाता नहीं, आयु बहुत लंबी है, वहां भी पशु पक्षी बने हुए हैं, वो कुछ अविनाशी ज्यादा है। उसके बाद वास्तव अविनाशी तो सोना होता है, जैसे उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता,
वो कबीर परमेश्वर है, वो तीसरे परमात्मा। एक अव्यक्त काल है, दूसरा अव्यक्त अक्षर पुरुष है, और उस अव्यक्त से भी परे और अव्यक्त वो है वास्तव में अविनाशी। ये गीता जी का सरल भाव है। सत साहिब। इस बारे में कबीर साहब कहते हैं कि काल भगवान, तूने सभी को उल्टे रास्ते लगा दिया और अपना ही ज्ञान अधूरा और सतभक्ति नहीं करने देता, तू अधूरा ज्ञान दे के। और फिर उसके कारण क्या हो गया समाज में, जो अनजान संत हैं उनको तो विवेकशील, उनके ना जाने कितनी उपमा दी जाती हैं, बड़े अच्छे विचारवान हैं, विवेकशील हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और जो सच्चाई बताता है उसको कहते तो गवार है, क्या जाने ऐसे ही देवताओं के विरुद्ध बोलता है, झूठ बोलता है। और जबकि सत्य सामने होती है तो उसके लिए कहा है, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक नाय विचार, जहाँ पर तनक न्याय विचारी। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियन के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा, नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी का आदर जग में संत को कह लबाड़े, पाखंडी का आदर जग में संत को कह लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठ बताव, ये झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठ बताव, ये झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। सत आस्था चैनल पर चल रहे परिभाषा प्रभु की जो धार्मिक कार्यक्रम है, इसको देख करके बहुत सी भक्तात्माएं विस्मित हो रही हैं कि ये ऐसी सत्य शास्त्रों में विद्वान रही और भगत समाज तक नहीं पहुंच पाई। एक भक्त हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी, मैं आपके आश्रम से पुस्तक लेकर गया, गहरी नजर गीता की में, जो आपके द्वारा गीता का टीका है। जब मैं इसको पढ़ने लगा
तो मुझे लगा कि इसमें तो वैसे तुक्के लगा रखे हैं, ये कोई ढंग से उल्लेख यानी सरलार्थ नहीं किया गया है। तो मैं आप वाली इस गीता को, गीता जी को, और साथ में जो हम आम पढ़ते रहते हैं, जो हमारे पास घरों में विद्यमान है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी को लेकर गया। एक मेरा दोस्त है, और उसने संस्कृत में एमए एमएड, और वो प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, बताया उन्होंने। और मैंने उससे कहा कि आप निष्पक्ष भाव से इन दोनों पुस्तकों को के सरलार्थ को देखना। आप किसी में भी, आपने तो क्या लेना देना है, और जो मैंने उनको 2 श्लोक बताए, इनका फैसला करके देना। कौन कौन से बताए? 18वें अध्याय का 64 और 66 नंबर श्लोक। तो क्या बताया उस लेक्चरर जी ने कि जो अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 64 है, श्लोक नंबर जो 64 है, वो तो आपके गुरुजी द्वारा, आप ये जो गीता गहरी नजर, गुरुजी तो बाद में बनाया उसने, गहरी नजर गीता में जो है वो तो उसका ठीक है, और दूसरा जो है 66 वाला है, वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वो ठीक है। गीता अध्याय नंबर 18 का ये देखिएगा, श्लोक नंबर 64, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित आदरणीय गीता जी, अध्याय नंबर 18 है, और श्लोक नंबर ये 64 किधर आएगा, ये 64 है। ये इसमें स्पष्ट है, गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्ट असि मे दृढ़म् इति तत वक्ष्यामि ते हितम्। इन महापुरुषों ने इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। यहाँ पर लिखना था मेरा पूज्य देव, इष्ट देव वही पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि यहाँ पर उस पूर्ण परमात्मा की महिमा चलती आ रही है 46वें श्लोक तक। तो इसको तो उस लेक्चरर साहब ने बताया कि आपके गुरुदेव ने जो किया है वो सही है, इसका इष्ट माने इष्ट देव, असि माने है, स्पष्ट है। ये तो जैसे इस दास ने किया है, ये देखिएगा। ये गहरी नजर गीता में और इसके ये 64 नंबर श्लोक है, इधर देखिएगा, ये 64 नंबर श्लोक है। इष्ट में ऐसी दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। गुह्यतमम माने संपूर्ण गोपनीयों से व्यति गोपनीय, मे माने मेरे, परमम माने परम, रहस्य युक्त, हितम माने हितकारक वचन, ते तुझे, भूय माने फिर, वक्ष्यामि कहूंगा, ततः माने इससे, श्रवण माने सुन, इति माने यह पूर्ण ब्रह्म, मे माने मेरा, दृढ़ माने पक्का, निश्चित, इष्ट, पूज्य देव, असि माने है। तो ये तो दास ने किया है कि उस महापुरुष ने बताया ये सत्य है, ठीक है। लेकिन 66वें श्लोक को मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि 66वां जो श्लोक है
वो उनका बताया कि वो गीता प्रेस गोरखपुर में है, वो ठीक है। इसमें क्या 66 में सर्वधर्मान परित्यज माम, इसका सीधा अर्थ ये बनना चाहिए कि सभी मेरी धार्मिक क्रिया कर्मों को, पूजाओं को तो मुझ में पूजाओं को छोड़कर एकम शरणम व्रज अहम तवाम पापेभ्याम सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुचः। ये एक पुस्तक गहरी नजर गीता में इस दास के द्वारा सरलार्थ है, गीता जी का अनुवाद है, जो अभी आपको दिखा रहा था। फिर देखिए 66वां श्लोक में कैसे किया इस दास ने। भगवान ब्रह्म कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरी सभी धार्मिक जितनी भी तू पूजा आदि की हुई है तूने भक्ति, वो मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में चला जा। एकम माने सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। ब्रह्म कह रहा कि मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, अर्थात मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। सीधा अर्थ बने है। माम माने मेरी सर्वधर्मान, संपूर्ण पूजाओं को परित्यज त्याग कर तू केवल एकम उस पूर्ण परमात्मा की शरण माने शरण में, व्रज माने जा। अब आपको शब्दकोश में दिखाऊंगा व्रज का अर्थ क्या होता है। व्रज माने जा, अहम माने में, तवा तुझे सर्व पापे भय संपूर्ण पापों से मोक्षामि छुड़वा दूंगा, मां सुच तो शोक मत कर, यानी तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। और इन महापुरुषों के द्वारा जो किया है टीका वो भी देखिएगा। यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वही। अब 66वां इन्होंने कैसे किया है, पहले 64वां देखिएगा इनके द्वारा किया हुआ। गुह्यतम इन्होंने लिखा है, ये संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन, फिर तू भी तू सुन, तू फिर सुन, सीधा ही है। अच्छा आगे देखो, मेरा अतिशय, दृढ़ माने अतिशय, इष्ट माने इष्ट ही लिखना था, यहाँ पर है। कौन? वो पूर्ण परमात्मा। यह इति माने, इति का अर्थ है यह, यह जो पूर्ण परमात्मा है वो भी मेरा सबसे प्रिय, इन्होंने प्रिय लिखा, तो मेरा अति प्रिय है। इससे परम हितकारक वचन मैं तुझे कहूंगा। अब 65 में लिखा है, 65 में सीधा लिखा है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझ में प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि मेरा अत्यंत प्रिय है। ये अर्जुन ना प्रिय या सामने फिर आ गया। अब कहता है कि मेरा पूजा करेगा तो तू मेरे में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। आगे फिर देखो सर्वा, ये 66वां श्लोक है जिसमें व्रज शब्द का आपको अर्थ दिखाऊंगा डिक्शनरी में, शब्दकोश के अंदर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तमाम पापेभ्यः मोक्षामि सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुचः। अब यहाँ की संस्कृत देखो महापुरुषों की। सर्वधर्मान, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ सर्वशक्तिमान, माम का अर्थ मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा। बता, व्रज का अर्थ है चला जाना, गमन करना, प्रस्थान करना, देश निकाला लेना। अभी दिखाऊंगा आपको, जाना।
इन्होंने लिखा आ जा। भगवान तो कह रहा कि तू जा, मेरे से पीछा छुटवा, मैं तो काल हूं, सबको खा रहा हूं, तुझे भी खा जाऊंगा। अब यहां देखो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब मैंने उस भक्त आत्मा से कहा जो ये दोनों पुस्तकों का निर्णय लेकर के मेरे पास आया कि भगत जी एक बात सोचो, ये तो उन्होंने सही बताया कि वो कह रहे हैं हाँ भगवान के मेरा एक उपास्य इष्ट भी वही है, अर्थात मैं भी उसकी पूजा करता हूं, उसका ध्यान करता हूं। आपको तो इतना ही बहुत था। जब वो स्वयं स्वीकार कर रहा ब्रह्म, मान लीजिए आप कृष्ण मान रहे हो, श्री कृष्ण जी ही बोल रहे हैं, आप ही के आधार पर मैं कहूं तो श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि मेरा उपास्य इष्ट कोई और है। वैसे तो ऐसा नहीं है, वो तो ब्रह्म बोल रहा है, जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी। तो आपको तो इतना ही काफी था कि ये भगवान कह रहा कि मेरा पूज्य देव कोई और है और मैं भी उसी की पूजा करता हूं, तो तू भी उसी की शरण में जा। अब ये देखिएगा, गीता जी आदरणीय आसाराम जी द्वारा टीका, श्री संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, श्रीमद् भगवत गीता, इसके 18वें श्लोक देखिएगा। 18वें अध्याय का श्लोक नंबर पहले 64 देखो। 64 में तो इन्होंने यही लिखा है, ये अध्याय नंबर 64 ना, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 64। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन, तू मेरा अति प्रिय है। इष्ट माने इन्होंने भी प्रिय ही लिखा। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अच्छा, अब छठा 66वां देखिएगा। संपूर्ण धर्मों और अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुद सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, आ जा। वर्ज माने आ जा। ये दिखाना चाहता हूं मैं आपको। श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता, इनके द्वारा टीका है। ये 18वां अध्याय, ये देखो 66वां श्लोक है। ये 66वां श्लोक देखिएगा, गीता अध्याय 18। वही है कि वर्ज संपूर्ण धर्मों का आसरा छोड़कर संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरे शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब आपको मैं शब्दकोश दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा, भाषा शब्दकोश, इधर देखिए नीचे, राम नारायण लाल बेनी प्रसाद प्रशासक तथा पुस्तक विक्रेता इलाहाबाद। वर्ज देखिएगा, वर्ज का मीनिंग ये वर्ज गमन जाना या चलना।
समुद्र, वृंद, कृष्ण का लीला क्षेत्र आदि आदि। फिर नीचे देखो वर्जन, वर्जन चलना जाना। अच्छा, दूसरा शब्दकोश देखिए, दूसरा शब्दकोश देखिए, राज्यपाल हिंदी शब्दकोश हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी। और इसमें देखिएगा वर्ज, इधर देखो, इसमें वर्जन शब्द से प्रारंभ है। वर्जन माने गमन और जाना। वर्ज का अर्थ लिखा है ना, मार्ग, सड़क, समूह, झुंड, गोपों की बस्ती। और वर्जन गमन जाना, दो हो गए। और तीसरा और दिखाता हूं संस्कृत वाला, या संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा। ये देखो ऊपर वर्ज, वर्ज का अर्थ है जाना, चलना, गति करना आदि। विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे हटना। अब यहां पर इन्होंने 2 नंबर पर क्या लिखा है कि पधारना, पहुंचना, दर्शन करना। और किसका आश्रय लेकर लिखा है? गीता अध्याय 18 के 66 का, माम एकम शरणम व्रज। क्योंकि इस गीता से ही ये डिक्शनरी बनाने की चेष्टा की है इसने। और साथ में इन महापुरुषों को जिन्होंने पहले गीता का टीका किया है, ये असमंजस में पड़ गया कि कहीं तू ना गलती लिख दे, एक अक्षर ये और जोड़ दे बस इसमें। ऐसे ये सब कहानी बिगड़ती जा रही है। अब देखो नीचे वर्जन माने, या फिर विचलित हो गए, वर्जनम। ये देखो वर्जनम, घूमना, फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला, चले जाना, यानी खिसक जाए यहां से, ये इसका अर्थ बनता है। ये एक अनुवादकर्ता का गीता जी और दिखाता हूं आपको। ये श्रीमद् भगवत गीता, ये कहां से प्रकाशित है? श्रीमद् भगवत गीता, सद्गुरु वंदे विष्णु श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु, भाव प्रबोधिनी भाषा टीका सहित। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, सर्वज्ञानानंद आदि संपादक हंसादेश जी। कहां से प्रकाशित है ये? मानव उत्थान, प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, 2/12, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। ये यहाँ देखिए, ये श्री हंसराज जी महाराज इस हंसादेश पंथ के प्रवर्तक हैं, परम संत सतगुरुदेव हंसराज जी महाराज। और इनके परम शिष्य व पुत्र ये श्री सतपाल जी महाराज, इन्हीं के आश्रम से प्रकाशित है, जो इनको मान्य है। ये अध्याय नंबर 18, 64 से 64, 65, 66 ये श्लोक इन्होंने किया है। यहाँ इकट्ठे किए हैं इन 3 श्लोकों का। तो ये है सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मेरी शरणागत रूप धर्म में लग, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे कई नाना पंथों से
भक्तात्मा इस दास के पास संपर्क कर रहे हैं बड़े प्यार के साथ। कोई पत्र व्यवहार कर रहा है तो कोई टेलीफोन से, और कोई स्वयं आकर के अपना शंका का समाधान करवा रहे हैं और फिर उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। एक भगत जी आए हमारे पास, उन्होंने बताया कि मैं 4-5 गुरु बदल चुका हूं, अभी तक मेरी कहीं पर भी तसल्ली नहीं हो पाई। तो उसने उन पंथों के नाम बताए। फिर अब उसने बताया कि मैंने बचपन से जो शरण ली थी वो श्री बाल योगेश्वर जी महाराज के यहाँ से उपदेश लिया था। ये आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज हैं। उसने बताया कि इस महापुरुष से मैंने उपदेश लिया था जब मैं छोटी उम्र का था, अर्थात लगभग 20 वर्ष आयु थी मेरी, 20 या 22 होगी, ऐसी अप्रोक्सीमेट बताया उसने। तो मैंने कहा फिर आपने वहां से अन्य पंथों में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहने लगा जी मैंने जो है लगभग कई वर्ष तो स्वयं ही साधनाएं की। जब मैं बचपन से साधना किया करता था तो मुझे कुछ अंदर आवाजें आती थी और ऐसे ही मैं स्वयं ही ध्यान लगाता था और ध्यान में मुझे एक ज्योति सी नजर आया करती थी, प्रकाश दिखा था। तो मैं कईयों से पूछा तो कई महापुरुषों ने, किसी ने ढंग का जवाब मुझे नहीं दिया। उसमें ये श्री प्रेम रावत जी महाराज उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज 10-12 वर्ष के थे, 12 वर्ष की आयु के थे। ये रोहतक आए थे हरियाणा में, और सब जगह ये प्रचार हो गया था कि एक छोटी सी आयु का बच्चा संस्कृत के श्लोक बोलता है, गीता जी के श्लोक बोलता है, बहुत अच्छा प्रवचन करता है, ये तो भगवान उतरे हैं, कृष्ण अवतार माने जाते हैं। इतना प्रभावित हुआ मैं। और फिर इन्होंने वही बातें बताई कि अपने हृदय में देखो भगवान को, हृदय में प्रभु पाओगा और कहीं नहीं है। और हम 2 मिनट में प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, आश्रम में पहुंचा, उपदेश लिया। कैसे कि इन्होंने बताया कि ऐसे कान दबाओ और थोड़ा सा श्वास भी रोको, जितना रोक सकते हो, और अंदर आवाजें आएंगी, फिर ऐसी आएंगी। अभी तो ये शुरुआत में दिखाई है आपको, ये जो छोटी छोटी आवाजें आ रही हैं, अब तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हें आगे बहुत कुछ दिखाई सुनाई देगा। फिर ऐसे आंखें दबाई, और लगभग 1-1.5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद छोटी, कि मुझे सारा बाहर भी प्रकाश नजर आने लगा। पहले तो मुझे अंदर तो आभास होता ही था, फिर उन्होंने जब दिखा छोड़ा तो सभी जैसे कोई नूर ही नूर दिखाई दे मुझे बाहर। मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु है तो यही है। और छोटा सा बच्चा ये क्रियाएं बता रहा, कमाल कर दिया। तो मैं प्रभावित हुआ।